जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। भारतीय लोकतंत्र का एक स्तंभ है जिसका नाम है न्याय प्रणाली। वहीं भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। दरअसल आज न्याय प्रणाली ने मीडिया से रिक्वेस्ट की, गुहार लगाई कि उन्हें उनके बैठने के लिए जगह दिलाई जाए, जिसमें कि मीडिया उनका सहयोग करे। डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम, जी हाँ, जिला गुरुग्राम बार एसोसिएशन की तरफ से आज कई पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान अमरजीत यादव की अगुवाई में आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी मीडिया कर्मियों को कहा गया कि पिछले कई वर्षों से जहाँ उन्हें उनके बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, उनके क्लाइंट्स के लिए चैम्बर नहीं है, उन्हें चैम्बर की मांग पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, लेकिन आज तक यह मांग मुख्यमंत्री के कार्यालय में इधर से उधर धूल फांक रही फाइल में ही बंद पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि अगले एक सप्ताह के बीच में मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला तो फिर हो सकता है सर्वसम्मति से वह इस विधायक के चुनावों का बहिष्कार कर दे और विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर वह कोई भी अन्य रास्ता अपना सकते हैं। देखिए, खास खबर हमारी शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमारी हिम्मत को लाखों गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो प्रेस से, मीडिया से जो सारे भाई और मेरी बहनें आई हैं, उनका सबको मैं स्वागत करता हूं गुड़गांव बार में। मैं गुड़गांव बार एसोसिएशन का प्रधान हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे 2 बार के रहे भूतपूर्व प्रधान मीर सिंह जी हैं, दीपिका जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण ये था कि पिछले काफ़ी समय से हमारी कुछ जायज़ मांगे हैं, जिनमें से चैम्बर्स, वकीलों के लिए चैम्बर्स की सुविधा के लिए हमने लैंड सरकार से रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें कुछ लैंड दे दें ताकि हम उन पर चैम्बर वकीलों के बना सकें और जो लिटिगेंट हॉल वगैरह आदि सुविधा बना सकें, और जो नए वकील आते हैं उनको कहीं पर बैठने के लिए स्पेस मिल सके, वो अपने ढंग से बैठ के कानून व्यवस्था के जो भी जिस कार्य के लिए वो आए हुए हैं तो वो पूरी कर सके और अपने लिटिगेंट्स जो भी उनके पास जो उनके क्लाइंट्स आते हैं उनको न्याय दिला सके। तो उस संदर्भ में हमने बुलाई थी। हमारी पिछले काफ़ी समय से इसके ऊपर सरकार के साथ बार बार द्विपक्षीय वार्ता चलती रही थी, जिसमें हमने कई बार हमारे प्रपोजल्स दिए, उनकी तरफ से उसमें अमेंडमेंट्स आई और हमारे को एक लैंड फाइनल करके दी सरकार ने, आश्वासन दिया। जो अभी जस्टिस टावर नई जो बिल्डिंग बन गई उसके साथ लगती 5.5 एकड़ की लैंड थी, जो आज की डेट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के नाम है, उसकी वो लैंड हमें सरकार के द्वारा ऑफर की गई और आश्वस्त किया गया कि जो वकीलों के, क्योंकि वो कोर्ट के साथ लगती हुई ज़मीन है, तो वकीलों के लिए और लिटिगेंट्स के लिए वहाँ पर वो लैंड हमें दे देंगे ताकि वहाँ पर हम अपने चैम्बर्स बना सकते, सीट्स बना सकते और जो भी न्याय प्रणाली है उसमें जो सुचारू रूप से कार्य कर सकें। तो सरकार की तरफ से शुरुआत में बहुत जोर शोर से करा गया काम, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि वो हमारी फाइल वापस से अटक गई है। तो हम इस प्रेस वार्ता के बाद हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी फाइल को आगे बढ़ाएं और उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और जैसा बार कहेगी, चाहे उसमें हमें स्ट्राइक करनी पड़े या कुछ हमारी आवाज़ को उठाने के लिए रोड पे निकलना पड़े, वो फैसले हम लेंगे। जी, आपने बात की उस जमीन से हॉर्टिकल्चर की, जिससे आप बात कर रहे हैं। दिसंबर में जब चुनाव हुए थे बार एसोसिएशन, उस समय कुछ वकीलों ने वहाँ पर अपने चैम्बर बनाने की कोशिश की, नहीं, यहाँ थोड़ी सी गलतफहमी है। जो आप बात कर रहे हो वो जमीन दूसरी है, वो बेरी वाला बाग की जमीन है, वो अलग लैंड है। वो जो चैम्बर्स की वो थी, वो जो पंचायत भवन जो तोड़ा गया है, वो उनको जो वहाँ पर जो वकील जो डीड राइटर्स बैठे थे, उनकी सुविधाओं के लिए डीसी साहब ने खुद वहाँ पर लैंड दी थी ताकि वहाँ पर बैठ सके, सीट डाल सके या चैम्बर बना सके। ये लैंड हमारी बिल्कुल अलग है, ये मुद्दा अलग, वो अलग। प्रधान जी, 13 साल का लंबा समय, अब 7 दिन का अल्टीमेटम, दोनों विधायकों का अथक प्रयास, सत्यप्रकाश जरावता जी की बात कर रहा हूँ और सुधीर सिंह, क्या असल में लापरवाही की भेंट चढ़ा आपका यह मुद्दा या फिर कुछ इतना जटिल मुद्दा? मैं इसको लापरवाही शब्द से तो नहीं जोड़ूंगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ढील रही है जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना कारगर साबित नहीं हो पाए, हमारे को हक में फैसला नहीं हो पाए।
13 साल की लड़ाई को मैं शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि पहले कई बार प्रपोजल्स आए, वो बदलाव हो गए, तो हम उसको पिछले प्रपोजल्स में ना अटके रह जाएं। तो जो अब जनवरी से हमने जब इस मुहिम को दोबारा छेड़ा था, फरवरी में जो प्रॉपर हमारे को लैंड एलोकेट करके दी थी, वो जब सब हमें है, तो हमें ये उम्मीद है कि वहाँ वो फाइल जो हमने मेहनत करके जब टेबल तक पहुँचाई है, तो हो सकता है कि अब वो हम अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करें तो सरकार हमारी आवाज़ को सुने और 7 दिन में उस पर फैसला ले। प्रधान जी, अगर 7 दिन बाद फैसला नहीं होता है तो क्या अगला कदम होगा? हमने जैसा कि आज आप समय जैसे अभी है, तो क्या चुनावों का बहिष्कार भी किया जाएगा आपके द्वारा? जैसा कि आज आपने देखा कि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ एक आदमी का नहीं है, या एक सरकार का या मौजूदा सरकार का नहीं है, ये मुद्दा में पूरी बार का है। और इसलिए आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 10 से 12 बार के जो प्रधान थे वो सब सारे साथ आज जुड़े हुए थे। ये मुद्दा बहुत जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे का जो अंतिम फैसला होगा, तो अगर सरकार की तरफ से अब भी अनदेखी रही, तो हम बार की पूरी एक जनरल हाउस की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन आज हमने ये मोटे तौर पर ये फैसला लिया कि हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जितने भी कड़े फैसले लेने पड़े, चाहे हमें रोड पे निकलना पड़े, और उसमें अगर हमें ऐसी नौबत आई कि सरकार बिल्कुल ही हमारी तरफ बेरुखी वाला रवैया अपना रही है, तो फिर हमें अगर सरकार इस आने वाले इलेक्शन का बहिष्कार भी करने का फैसला लेना पड़ा, तो वो ये सारे फैसले लेकिन बार में रखे जाएंगे। जो बार सर्वसम्मति से डिसाइड करेगी उसके ऊपर आगे हम बढ़ेंगे। 1 करोड़ लोगों की पैरवी करते हैं और वकील केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है। वकील 1 करोड़ लोगों को न्याय मिले, उनके लिए अदालत के अंदर उनको कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो हम, और जो वो 1 करोड़ लोग हैं वो कौन है? वो 1 करोड़ लोग भी मतदाता हैं जो किसी भी पार्टी को सरकार के अंदर ला सकते हैं और किसी भी पार्टी को सरकार से बाहर कर सकते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वकीलों की जो समस्याएं हैं वो केवल वकीलों तक सीमित नहीं, उसमें लिटिगेंट्स भी, हमारे मुवक्किल भी हैं उसके अंदर, और 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित हैं। तो सरकार ये समझ ले कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं किया, तो जैसा हमारे प्रधान जी ने भी कहा कि हमारी बार की पूरे हाउस की बैठक होगी, और उस बैठक के अंदर हम गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर अपनी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, और अपने इस आवाज़ के लिए हमें जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो भी हम माध्यम चुनना पड़े, हम उसको चुनने से पीछे नहीं हटेंगे।